सो हम लोग का अब है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक्चुअली तो सेक्सुअल में प्लांट पढ़ लिए तो ह्यूमन का ही है यहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखो रिप्रोडक्शन क्या है हम लोग को पता चल गया, वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ऑलमोस्ट हम लोग को सब कुछ पता है। बट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेनली हम लोग को ये जानना है कि इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, और वो सिस्टम क्या करता है। जैसे गैमेट का फॉर्मेशन है तो वो गैमेट का फॉर्मेशन कौन सा पार्ट करेगा, क्या करेगा, ये जाना। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद फिर देन डेवलपमेंट वगैरह सारा कुछ है। तो सबसे फर्स्ट में हम पहले ही बता चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरह का एबिलिटी है जो कि एक सर्टेन एज में अटेन किया जाता है या फिर हम ऑब्टेन किया जाता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, इसमें से जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ह्यूमन हो, मेल हो या फीमेल हो, वो एक सर्टेन एज के बाद इस प्रोसेस के एबिलिटी को क्या होता है, रिटेन करता है या फिर हम बोलते हैं गेन कर सकता है। जिस स्टेज में रिप्रोडक्शन प्रोसेस को अटेन करता है उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी, ठीक है। मतलब प्यूबर्टी मतलब हो गया सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज, या स्टेट बोलो या स्टेज बोलो, सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। दूसरा हम लोग एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी का बिगनिंग को भी हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। मतलब कि अगर सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट हुआ है उस स्टेज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। अब यहाँ पे बात है कि प्यूबर्टी जो है वो कैसे इसको हम लोग समझेंगे कि प्यूबर्टी स्टेज आ गया। तो सबसे पहले सर्टेन एज बताया गया, तो एक कोई ना कोई अप्रॉक्स एज दिया गया होगा। सबसे फर्स्ट में एज के हिसाब से अगर हम मेल का बात करें तो 13 to 15 के ईयर्स में ऐसा हो जाता है, और फीमेल का अगर बात करें तो 11 to 13 के ईयर्स में ये स्टेज आ जाता है, ठीक है। अब जब स्टेज आता है तो कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा। तो प्यूबर्टी स्टेज में बॉडी का मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में चेंजिंग होता है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकली चेंज होगा, डेवलपमेंट वगैरह होगा, शेप एंड साइज में चेंजिंग आएगा, ठीक है। और साथ साथ में जो इंटरनल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जैसे हार्मोन वगैरह का रिलीजिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो सब इस स्टेज में होना स्टार्ट होता है। मतलब एक अप्रॉक्स एज के बाद अगर ऐसा दिख रहा है जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कर रहे हैं, सिंपल सा चीज है, प्यूबर्टी के स्टेज में जो अपीयरेंस होता है उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है वो सेक्स हार्मोन की रिलीजिंग से ही होता है, और सेक्स हार्मोन जो है प्यूबर्टी स्टेज में आने के बाद ही होता है। साथ साथ में गैमेट का फॉर्मेशन, अगर हम कॉमन बात करें तो प्यूबर्टी स्टेज में सबसे पहला गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट, देन सेक्स हार्मोन का रिलीजिंग स्टार्ट होता है मेल और फीमेल में, दोनों में, जिसके कारण उस हार्मोन की रिलीजिंग के कारण जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो अपीयर होना स्टार्ट होता है, और वही चेंजिंग को ही बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी। क्लियर है? यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली पूछना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें पूरी कॉन्सेप्ट ही है। रटना तो, याद करना तो अलग बात है, बट समझ जाओगे तो तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो प्यूबर्टी ये स्टेज है, ठीक है। अब जब हम बोल रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अपीयरेंस हो जाता है तो आखिर कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसमें हम अपीयरेंस होगा तो हम बोल सकें हाँ ये इसका प्यूबर्टी स्टेज है, देख के ये चीज है। तो सबसे पहला जो मेन रीजन है कि गैमेट का फॉर्मेशन प्यूबर्टी स्टेज को मतलब बताता है। दूसरा, सेक्स हार्मोन के कारण जो अपीयरेंस होता है, जो फंक्शनिंग होता है, वो प्यूबर्टी को बताता है। तो कहने का मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपीयर क्या क्या होगा। देखो कुछ मेल और फीमेल में कॉमन होता है, लेकिन कुछ जो है वो अनकॉमन है। तो अनकॉमन से हम लोग पता कर सकते हैं कि फीमेल और मेल में प्यूबर्टी स्टेज आ गया। ऐसे तो कॉमन जो चीज है वो सब में होगा, क्या क्या कॉमन होगा वो हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्यूबर्टी स्टेज समझ में आ गया। ये एज के हिसाब से बात करें तो फीमेल का पहले एंड मेल का थोड़ा बाद में होता है, 2-3 साल का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये है। अब जब इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पे आता है तो ये है क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में कॉमन एंड अनकॉमन दोनों देखना है। तो हम लोग टॉपिक दे रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एक सेकंड,
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल। ये जो हम तुमको बता रहे हैं ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। ठीक है, अनकॉमन भी पढ़ेंगे क्योंकि अनकॉमन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन है। तो सबसे फर्स्ट में बॉडी हेयर ग्रोथ, आई मीन ग्रोथ बॉडी हेयर, ग्रोथ बॉडी हेयर। ठीक है, बॉडी में जो है हेयर्स का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है और सब जगह, मतलब आई मीन लेग्स में, हैंड्स में, या फिर जो भी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, हेयर ग्रोथ ऑन आर्मपिट्स एंड जेनिटल रीजन। आर्मपिट्स एंड आर्मपिट्स एंड जेनिटल रीजन, ये ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर और क्या हो सकता है बताओ? ठीक है, स्किन बिकम्स ऑयली, पिंपल्स भी है। देखो, पिंपल है, एक्ने है, दोनों अलग अलग चीज होता है, वो दोनों को मतलब इसमें नहीं मिलाना। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि पिंपल्स जो है वो डेवलप हो जाएगा मोस्टली ऑन द फेस, हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ऑफन पिंपल्स डेवलप मोस्टली ऑन फेस, मोस्टली ऑन फेस, ये चीज है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये स्टेज आएगा तो मतलब होता है कि नहीं, हाँ बॉडी के बारे में सोचना है कि हमको ऐसा होना है, वैसा होना, और हाइट होना चाहिए। इस तरह से जो थॉट्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं ये प्यूबर्टी का स्टेज है जो कॉमन है, मेल में होगा, फीमेल में होगा, ये चीज है। ठीक है, तो ये चार जो है ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है ऑन प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी स्टेज में ये कॉमन जो हम करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं ये दोनों में दिखेगा। अब हम लोग इन फीमेल जो अनकॉमन है, दोनों में ये अलग अलग दिखेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हो जाएगा वॉइस पिच हाई, वॉइस पिच हाई। ठीक है, मतलब कि जो शार्पनेस है वो बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट या इसी को बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड, मतलब ये इसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट या मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट या डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि मेमोरी ग्लैंड है तो ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। तो ध्यान रखना है तुमको कि मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये बोलते हैं इसको मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कहने का मतलब ये मिल्क प्रोड्यूस करता है, लिख सकते हैं सिक्रीट या प्रोड्यूस मिल्क। बोल सिक्रीट तो नहीं करेगा, सिक्रीट का अलग हार्मोन है, प्रोड्यूस ही लिखो, क्लियरली पता होना चाहिए, प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट क्यों होता है फीमेल में? क्योंकि फीमेल का काम है, आई मीन काम नहीं सॉरी, फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें से क्या होता है कि उसके बॉडी से बेबी का बर्थ होता है, डेवलपमेंट वगैरह मेल कभी नहीं करता, फीमेल ही करती है। तो फीमेल जब करेगी तो नरिशमेंट तो करेंगी ना, तो नरिशमेंट के लिए जो होता है ये ग्लैंड डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, और ये जो है मेमोरी ग्लैंड जो है
कहीं ना कहीं मिल्क प्रोड्यूस करता है, और यही मिल्क नरिशमेंट में काम आता है। फिर बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ये तो हम लोग सबको जान रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। थर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टार्ट। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, देखो फीमेल में ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं या सेक्सुअल साइकिल बोलते हैं, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके होने से ही एक तरह का साइन है, एक तरह का इंडिकेशन है कि फीमेल बॉडी में गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर वे में हो रहा है। अगर, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हमेशा होते रहता है, कहने का मतलब हर एक मंथ, आई मीन हर एक इंटरवल पे, हर एक 28 to 38 डेज के इंटरवल पे ये साइकिल होते रहता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो मतलब बोल सकते हो जो मैकेनिज्म है वो सही है। अगर इस साइकिल में किसी भी तरह का इरेगुलरिटी आता है तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिवली उस जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगा जब गैमेट फ्यूज्ड नहीं होगा। अगर बॉडी में गैमेट का फ्यूजन हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, तो ये तब तक बंद रहेगा जब तक बेबी का डेवलप ना होके, मैच्योर ना होके, मतलब बेबी का जन्म होने के बाद ही ये साइकिल होना स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके बाद गैमेट बनना बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में गैमेट का यूज नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट के तौर पे जाएगा, ये एक फ्लूइड के तौर पे बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हर एक 20 to 38 डेज के बाद होता है। अगर एक बार फ्यूज होगा तो अगला जो 9 मंथ का जो पीरियड रखा गया, बोलता है ना कि 9 महीने लगते हैं बच्चे को जन्म देने में या उसके मैच्योरेशन में, आखिर ये जो टाइम पीरियड क्यों लिया गया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन किया गया है कि 8.5 से 9 महीने के तक में जो ह्यूमन का जो बेबी है, आई मीन चाइल्ड है, वो मेच्योर हो पाता है। कभी कभी सुने होगा कि 7 महीना में बेबी हो गया तो इमेच्योर हो गया, कभी कभी क्या होता है 9 मंथ के बाद चला गया तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आता है, लेकिन एक नॉर्मल अगर बच्चे को जन्म देना है तो अप्रोक्सीमेट 8.5 से 9 मंथ लग ही जाता है, इसलिए 9 मंथ का पीरियड रखा गया है इसका गेस्टेशन का, मतलब प्रेगनेंसी का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये अनकॉमन, इसके अलावा और अनकॉमन है, बट इसको नोट कर लो। एक सेकेंड तुम लोग ध्यान रखना कि एक पेज छोड़ देना, क्योंकि हम इसका जो इनिशियल प्यूबर्टी वगैरह वो नहीं लिखा है, सबसे पहले उसको लिखा था, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे पहले, लेकिन इसको नोट कर लो, क्योंकि बार बार एक ही चीज क्या लिखेंगे, इसको नोट कर लो, एक पेज छोड़ के इसको नोट कर लो। नोट हो जाएगा, हमको बताओ कि सर हो गया, ठीक है। यस सर। एक पेज छोड़ा है ना, तो सबसे पहले हम उसको लिखवा देते हैं ताकि कंटिन्यू रहेगा, ठीक। गड़बड़ हो जाएगा। देखते चलो, ह्यूमन बींग्स शो sexual dimorphism as they are unisexual. They reproduce only sexually. The ability for sexual reproduction appears late. अब टॉपिक 2 का प्यूबर्टी।
the beginning of development of the beginning of development, sorry, for sexual maturity. Sexual maturity. It occurs at the stage of यहीं पे लिख देते हैं फीमेल 11 से 13 years and male 13 से 15 years. In this stage, sex hormone release, which is help in gamete formation and maintain secondary sexual characters in body. चलो नोट करो. अब जो है ये जो तुम लोग को पॉइंट लिखा है सिमिलर चेंजेस वाला पार्ट, ठीक है ना. सिमिलर चेंजेस के बाद जो स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना. तो फीमेल वाले में हम 3 चीज बताए. वॉइस पिच क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. दूसरा क्या बताए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट. एंड तीसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टार्ट, जिसको हम मिनार्स भी बोलते हैं, वो पढ़ेंगे उस टाइम, ठीक है. इसके अलावा फीमेल में क्या होगा, देखो ब्रॉडनिंग ऑफ pelvic fat deposition in face, hips and thighs. Increase the activity of sebaceous gland, which secretes oil, ठीक है. In female, body is warm than male, ठीक है. ये होता है मेल. In this stage, skin become smooth. देखो अब इसमें कुछ चीजें हैं समझना. सबसे फर्स्ट में ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक.
कहने का मतलब है यहाँ पे पेल्विक का मतलब होता है वेस्ट, कमर का रीजन जो होता है। एक्चुअली देखो हम लोग के बॉडी के अंदर में जो है स्केलेटल है, इसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, उसका काम क्या है? तो वो हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो ये डिजिट्स है, ये हैंड्स है, ठीक है, हम लोग का क्या शेप एंड साइज है, वो स्केलेटल है। उसी में गर्डल आता है। गर्डल जो है दो है, एक पेल्विक जो नीचे के पार्ट के बोलते हैं, और ये पार्ट जो है पीछे का जो पार्ट है उसको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। तो वो पेल्विक वहीं से लिया गया। ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक मतलब पेल्विक कमर का जो रीजन है वो थोड़ा सा वाइडनिंग होगा, मीन चौड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे प्यूबर्टी स्टेज होगा आएगा तो उस टाइम पे जो सेक्स ऑर्गन है जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब, वो धीरे धीरे क्या करेगा? डेवलप करना स्टार्ट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं स्लो डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्टली जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ऑर्गन्स में क्या है? ओवरी, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब, ये सब का क्या होता है? इस डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ये नेक्स्ट जो है वो है फैट डिपोजिशन। फैट मॉलिक्यूल का जो डिपोजिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगा ऑन फेस, हिप्स एंड थाइज में, ठीक है, एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सीवेसियस ग्लैंड, मतलब एक ऐसा ग्लैंड है जो ऑयल सिक्रीट करता है। देखो नॉर्मली क्या है कि प्यूबर्टी के स्टेज में ये सब ज्यादा दिखता है, और ये थ्रू आउट मतलब रिप्रोडक्टिव जो हाईली रिप्रोडक्टिव फेज है उस टाइम में ये प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग सीवेसियस ग्लैंड की बात करें वो ऑयल सिक्रीट करता है, और ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। हम पहले भी लिखा है कि ऑयल का जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाएगा मेल एंड फीमेल दोनों में एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। लेकिन सीवेसियस ग्लैंड जो है ऑयल ग्लैंड जो है उसके एक्टिविटी बढ़ने से जो फीमेल का बॉडी होता है वो वार्मर होता है, कह सकते एक तरह का गर्म, हॉट जो है वो फीमेल बॉडी का जो फीमेल जो बॉडी होता है वो ज्यादा वार्म होगा इन कंपेरिजन टू मेल। तो एक तरह से बोल सकते हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ सीवेसियस ग्लैंड, क्योंकि ऑयल जो है एक तरह का लेयर, इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड करता है, जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, इसलिए बोलते हैं कि बॉडी को वार्म रखता है। बॉडी वार्म ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेल, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर हम ऐसे लैंग्वेज में समझे तो फीमेल का बॉडी हॉट है इन कंपेरिजन टू मेल, ऐसे रीजन क्या है ये सामने। दूसरा है कि इसी स्टेज में इसका स्किन जो होता है वो ज्यादा स्मूथ होता है। कहने का मतलब है ऑयल के सिक्रीशन में एंड और बहुत सारे एक्टिविटी हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें हार्मोन का रिलीजिंग होता है, हार्मोन भी ये सब मेंटेन करता है, हार्मोन का भी काम यही है, ठीक है। अगर तुमसे पूछ दो प्यूबर्टी स्टेज में क्या हो रहा है तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल में भी यही चीज लिखाएगा, इसको ध्यान रखना। ऐसा नहीं प्यूबर्टी अलग है ये अलग है, नहीं, दोनों सेम चीज है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन कौन करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में। तो हार्मोन की वजह से जो है वहां पे स्किन वगैरह स्मूथ ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेल एंड फीमेल, ये चीज है। और उसके बाद स्किन बिकम स्मूथ, स्मूथ, यही है तुम्हारा। और लास्ट में लिखे स्लो डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ओवरी है, यूटेरस है, फॉलोपियन ट्यूब है, वेजाइना है, इस तरफ का धीरे धीरे डेवलपमेंट और ज्यादा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। यही है तुम्हारा, ठीक है। ये है इसका फीमेल का, नोट करो इसको। फिर मेल का पॉइंट फिर से बताइए ना। कौन कौन सा? फोर्थ ये फीमेल वार्म वाला बॉडी। यस सर। देखो ऑयल ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करता है, तो ऑयल सिक्रीशन के कारण जो फीमेल बॉडी में होता है एक इंसुलेटिंग लेयर होता है, स्किन के ऊपर में एक लेयर चढ़ जाता है, जिसके कारण बॉडी का जो फीमेल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बाहर का जो भी है, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर का जो इन्वायरमेंट है उस पर भी डिपेंड हो जाता है, लेकिन अंदर का जो है वो इंसुलेटिंग होता है, जिसके कारण जो है बाहर का जो ठंड वगैरह है वो कम होता है। कहने का मतलब बाहर में अगर ठंडा वगैरह रहेगा तो वो अंदर नहीं आ पाएगा, उतना फील नहीं होगा क्योंकि इंसुलेटिंग है।
तो टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी का इसलिए वार्म हो जाता है। सेबेशियस ग्लैंड का एक लेयर, आई मीन ऑयल का एक लेयर आ जाता है बस, ठीक है। यही सर इससे पहले वाला जो सर ये लिखवाया था सर, उसका फर्स्ट पॉइंट सर नहीं समझ में आया था सर, भूलना भूल क्या, गया। बोलो 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 बोलो, क्या सर था पॉइंट? ह्यूमन बीइंग्स शो सेक्सुअल अच्छा, डिप्लोमेसी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। देखो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब समझते हो ना, कि अगर एक आप इस आई मीन मेल है तो उसमें सिर्फ मेल ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, उसमें फीमेल नहीं है। मान लो एक बॉडी है तो सिर्फ मेल, एक बॉडी है सिर्फ फीमेल, तो ऐसे कोई यूनिसेक्सुअल एंड इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल एंड फीमेल अलग अलग यहाँ पे होगा बस। और कुछ? और सर ये Yes, वहाँ सर जो आप ये लिखे हैं नाम सेबेशियस ग्लैंड, मेल में भी होता है? हाँ हाँ, मेल में भी होगा। फिर मेल में भी तो ऑयल होगा बाहर में, उसका बॉडी भी तो बाहर में। उतना सिक्रेट नहीं करता वो। टेस्टोस्टेरोन उतना ज्यादा, टेस्टोस्टेरोन ग्लैंड सिक्रेट करता है, ऐसा नहीं कि वो सिक्रेट नहीं कर, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है वो। फीमेल में ये ज्यादा होता है, ठीक है। और कुछ? और सर ये फीमेल में जो अलग अलग हार्मोन है उसका अलग फंक्शन होता है, 2 हार्मोन का? हाँ हाँ, वो हम लिखाएंगे जब ओवरी लिखाएंगे ना तो लिखाएंगे, ठीक है। वैसे अभी बता देते हैं। एस्ट्रोजन का काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करना, जो ये सब हम लोग पढ़े। और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। ये अभी तुम ब्रीफ रखो, जब हम ओवरी पढ़ाएंगे तो उसमें हार्मोन लिखाएंगे तो उसमें हम बता देंगे क्या होता है, ठीक है। और कुछ नोट कर लिया सब? yes sir. चलो, फीमेल में देखो, ऊपर से जो तुम 3 इधर यहाँ दो, ये 3 4 5 लिखोगे काफी है, ठीक है। ये हम और नॉलेज के लिए हम बता दिए, ये सब कभी भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो 5 पॉइंट हम इनिशियल लिखोगे, पहला 3 फिर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज तुमको ऑब्जर्व भी कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। पिंपल्स वगैरह, जो एक्ने वगैरह आता है, किसके हेल्प से आता है? वो ऑयल के ही हेल्प से आता है। बट ऑयल, आई मीन सेबेशियस ग्लैंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉडी के लिए, ठीक है। क्योंकि जिसका सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव होगा, जिसका बहुत किसी किसी ऐसा नहीं कि मेल का नहीं होता, बट फीमेल में ये ज्यादा होता है। मेल का किसी किसी का ज्यादा होगा ना, तो उसको जो है ना ठंड ठंड आई मीन कोल्ड जो है वो कम फील होता है, क्योंकि पता है ना एक लेयर चढ़ाता है बॉडी के ऊपर, बस इसीलिए। और ऐसे भी ठंड के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। मॉइस्चराइजर क्या है? एक लेयर आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो है वो अंदर का पार्ट को मॉइस्ट करके रखे, ड्राई ना होने दे, इसीलिए मॉइस्चराइजर यूज करता है। वही चीज वहां पे जो ऑयल के फॉर्म में रहता है। तो ऑयली स्किन बहुत सही होता है, स्मूथ भी ज्यादा होगा, ठीक है। किसी तरह का उस पे रेज वगैरह काम नहीं करता है, आई मीन सनरेज, सनलाइट के प्रेजेंस में जाएगा तो सनरेज, वो सन टैन वगैरह का जो मैकेनिज्म है, कैंसर वगैरह, वो ऑयल जो होता है वो उस मामले में वो ज्यादा सही है। आई मीन ऑयल सिक्रेट करने से ये सब चीज से बचा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इन मेल। देखो, मेल में सबसे पहला जो है पॉइंट, ठीक है, वो है वॉइस पिच लो, मतलब क्रैकिंग करने लगा, फटने लगता है गला का आवाज, ये चीज होता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है कि हेयर ग्रोथ ऑन फेस। तो यहाँ पे कहने का मतलब बियर्ड एंड मॉस्टेच, मोच एंड दाढ़ी हम लोग बोलते हैं, ये चीज है, ठीक है। थर्ड है शोल्डर becomes wider, ठीक है। थर्ड है मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। देखो, वॉइस पिच लो, क्रैकिंग आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा चिल्लाएगा तो फटना स्टार्ट हो जाता है। हेयर ग्रोथ ऑन फेस, बियर्ड एंड मॉस्टेच, मतलब ये
बहुत ज्यादा थिकर है, आई मीन हम लोग हेयर के हिसाब से, अगर बॉडी हेयर और फेस का हेयर है तो वो मोर थिकर होता है, ठीक है ना। उसका शोल्डर बिकम वाइडर, शोल्डर ये वाला रीजन जो होता है वाइड होना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब बॉडी में मसल्स वगैरह जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बॉयज का जो बॉडी होता है वो कैसा वी शेप में होता है ना। जो बॉडी बिल्डर्स है, जो शेप अपना बना के रखा बॉडी का शेप एंड साइज, देखना वो लोग का इस तरह से एकदम वी शेप में होगा, मतलब वेस्ट वहीं का वही है, वेस्ट में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, लेकिन शोल्डर जो है वो ज्यादा वाइडर हो जाता है, जिसके कारण मस्कुलर एक्टिविटी है और बढ़ता है, ये रीजन है। उसके बाद फिर है मस्कुलर एक्टिविटी बताए इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद देखो बॉडी का भी जो हेयर्स का डेवलपमेंट होता है ना, वो भी थिकर होना स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे होगा वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज है, समझे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एडम्स एप्पल। ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स होता है, क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और यही जो है ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल क्या होगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एडम्स एप्पल अपीयर लिख देते हैं, अपीयर लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम एंड पेनिस, ठीक है, पेनिस ये होगा। और एक लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, ओकेजनली पेनिस इरेक्ट, एक सेकंड को, पेनिस becomes erect either in day or night dreams, ठीक है, ये चीज है। तो ये तो समझ रहा था इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, मतलब कहीं ना कहीं ये भी डेवलपमेंट का ही बात बोल रहा है। टेस्टिस जो है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है, एंड ओकेजनली पेनिस इज अ इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन। इरेक्टाइल का मतलब समझ रहे हो, इरेक्शन का मतलब होता है सीधा होना, खड़ा होना, इस तरह से, ठीक है। तो पेनिस जो होता है, पेनिस ओकेजनली इरेक्ट करता है, ठीक है, या तो डे ड्रीम्स या फिर नाइट ड्रीम्स से वैसा कुछ थॉट्स आता है, तो ये जो है ऑलरेडी मतलब इरेक्ट हो जाता है। ये कॉमन है क्योंकि पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जो इरेक्ट होता है, क्योंकि उसमें इरेक्टाइल टिश्यू है। अगर इरेक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो पर्सन रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी कहला जाएगा, क्योंकि हेल्दी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब है कि पेनिस का इरेक्शन होना ये कॉमन है, ये कॉमन सॉरी ये नॉर्मल मैकेनिज्म, ये होना चाहिए। तो ये चीज है, यही है तुम्हारा मेल में, ठीक है। स्मार्ट डिफरेंसेस है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो प्यूबर्टी स्टेज में हम बताया गैमेट फॉर्मेशन एंड सेक्स हार्मोन का रिलीजिंग, सेक्स हार्मोन से ये सब मैकेनिज्म हुआ। अब सेक्स हार्मोन का जो है, एक सेक्स हार्मोन का जो हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे वो हम लोग जो आएगा ना जैसे टेस्टिस वगैरह उस टाइम पे समझ लेंगे। अब देखो सबसे फर्स्ट में अब हम लोग का जो टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करने के लिए बॉडी में सिस्टम है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों आएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो है क्या, मतलब
ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम होता है गैमेट का फॉर्मेशन करना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही एक मैकेनिज्म मेन है कि मेल गैमेट का फॉर्म हो गया और दूसरा काम है गैमेट को ट्रांसफर करना। बस ट्रांसफर कहाँ? तो फीमेल बॉडी में। बाकी बात जो फीमेल बॉडी में उसका मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन, फिर डिवीजन, फिर एम्ब्रायो, फिर फीटस, फिर चाइल्ड, फिर बर्थ वगैरह जो भी है सब वहां होगा। तो ये जो मैकेनिज्म है गैमेट का फॉर्मेशन, उसके लिए जो सिस्टम है जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, उसमें सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है टेस्टिस। समझो, ठीक है ना, क्योंकि ये हम समझा रहे हैं, नोट्स हम लिखाएंगे बाद में। सबसे पहला है टेस्टिस, दूसरा क्या हो जाएगा? टेस्टिस के बाद होगा स्क्रोटम, ठीक है। थर्ड हो जाता है वासा डिफरेंशिया, उसके बाद होगा रेटे टेस्टिस। बस वर्ड ही मतलब डिवीजन ही ज्यादा है बट फंक्शन बहुत कम है। उसके बाद है वासा डिफरेंशिया, ठीक है। उसके बाद होता है यूरेथ्रा। एक बार तो हो गया ना सर, वासा डिफरेंशिया कितना बार? डिफरेंशिया है, डिफरेंशिया है, दोनों में अंतर है जी। यूरेथ्रा, ठीक है, ये हो गया यूरेथ्रा। ये हो गया इसका मेन ऑर्गन। उसके साथ में ग्लैंड भी काम करता है, 3 ग्लैंड है। फर्स्ट में सेमिनल वेसिकल, अच्छा एक और होगा, एक सेकंड 5 नंबर में लिख लो ईपी, इधर लिख देते हैं, ठीक है, ये बीच में रेटेड टेस्टिस के बाद ईपी डाइमिस, उसके बाद ये वासा डिफरेंशिया, देन यूरेथ्रा। और उसी में है ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? बल्बो यूरेथ्रल, और हो जाएगा उसी का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। हाँ, कॉपर्स ग्लैंड बोलता है, ऐसा है, ठीक है। तो ये पूरा जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब इतना ज्यादा ऑर्गन या ग्लैंड से मिलके ये सिस्टम बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ऐसा लिख सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, फिर इसको नोट कर लो, लिखी लो, इट कंसिस्ट ऑफ, देन इसको पूरा नोट कर लो, ठीक है, पूरा नोट कर लो, फिर हम लोग एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। वासा डिफरेंशिया, देन रेटेटेस्टिस, और ये 5वां नंबर में फिर आ जाएगा एपिडाइमिस, देन वासा डिफरेंशिया, देन यूरेथ्रा, देन ये ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हो जाता है पेनिस, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये सब ऑर्गन है बट इसी बीच में 3 ग्लैंड है जो उसका फंक्शन है। चलो नोट कर लो इसको, जल्दी से फटाक से करो। तो सबसे पहले टेस्टिस एंड स्क्रोटम को समझो। देखो सेम कुछ इधर भी रहता है, ठीक है। देखो सबसे पहला जो पार्ट बनाया है ये है स्क्रोटम, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, दोनों का एक ही चीज काम है। और ये जो बना है इसको बोलते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है समझो। देखो
टेस्टिस के अंदर में इस तरह का कंपार्टमेंट है बहुत सारा, मतलब ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, 250 कंपार्टमेंट है जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है, और चलो इसको हम लेवल कर ही देते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर में इस तरह का 3 ट्यूब प्रेजेंट होता है, 3। ईच कंपार्टमेंट कंटेन 3 ट्यूब्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। समझ लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, देन रेटेटेसिस, देन एपिडाइडमिस, देन ये वासा डिफरेंशिया। ये अलग है। सबसे पहले आज हम इसको खत्म करते हैं। देखो, तो टेस्टिस के अंदर में जो टेस्टिकुलर लोक्यूल है या लोब्यूल है, उसके अंदर में जो है उसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक ऐसा ट्यूब्यूल है जिसका काम होता है गैमेट का फॉर्मेशन करना, क्योंकि टेस्टिस के अंदर में ये प्रेजेंट है, इसलिए बोलता है टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करता है वहीं पे। ठीक है, अब देखो, जब गैमेट का फॉर्मेशन वो करेगा तो उस टाइम पे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए टेस्टिस का टेम्परेचर कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मान लिया जाए कि अगर हम बॉडी टेम्परेचर 250, एक नॉर्मल लेते हैं 250 डिग्री सी, ठीक है, इतना अगर मान लो है, ये बॉडी का टेम्परेचर हम लोग लिख देते हैं बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो टेस्टिस को टेम्परेचर कम चाहिए, कितना? तो अप्रॉक्स 1 से 3 डिग्री लोअर, यहाँ पे टेस्टिस में 1 से 3 डिग्री लोअर चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर को कम करने का काम है वो किसका है? स्क्रोटम का। तो स्क्रोटम इज अ थर्मो रेगुलेटर। ठीक है, अब ये कैसे करेगा? तो जब ये गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो टेस्टिस का पोजीशन को चेंज कर देता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके वो टेम्परेचर को घटा देता है टेस्टिस के अंदर में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? तो एक लूज स्किन का बैग लाइक स्ट्रक्चर है, स्किन बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें टेस्टिस, क्योंकि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है, वो दोनों वहां पे क्या होता है? सिचुएटेड होता है। ठीक है, और इसीलिए मेल बॉडी में जो टेस्टिस एंड स्क्रोटम है वो बॉडी के बाहर होता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होगा, और वो हैंगिंग पोजीशन में होता है ये, जिसका काम है क्या? गैमेट का फॉर्मेशन करना। फीमेल में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। फीमेल का जो ओवरी फॉलोपिंट वगैरह रहता है वो एब्डोमिनल कैविटी या फिर हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी के आसपास वो प्रेजेंट होता है, सॉरी पेल्विक गर्डल के आसपास वो प्रेजेंट होता है। तो यही इसका काम है टेस्टिस एंड स्क्रोटम का। ठीक है, क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? दोनों का फंक्शन समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अरे जवाब दो तुम लोग। हाँ नो ना, सर, कुछ भी समझ गया सर। समझ गया ना? ठीक है, चलो इसको, इस फिगर को नोट करो, ये चीज नोट करो। हम इसमें कुछ कुछ लिख देते हैं। आई मीन थर्मो रेगुलेटर। ठीक है, टेस्टिस है तो ये 2 काम करेगा, एक गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा सेक्स हार्मोन रिलीज। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लोअरिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। चलो इसको नोट करो, यही है। मेन जो था वो बताए, आई मीन टेस्टिस का जो है मेन काम ये, क्योंकि इसको याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी से।
अगर हो जाएगा तो बताना, चुप मत रहना। और सर ये जो मेल गैमेट बनता है सर, तो हाँ स्टार्टिंग का जो होता है सेल, उसमें 46 क्रोमोसोम रहता है। हाँ हाँ 46 होता है। फिर उसके बाद सर वो ये करके है मियोसिस करके हाफ हो जाता है। क्या पूछा तुम? जो सर मेल गैमेट बनता है तो सबसे स्टार्टिंग में जब जिससे नहीं, बनता है उसमें 46 23 रहता है। 23 गैमेट बन गया मतलब वो हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड इज अ 23 पेयर, आई मीन सॉरी 23 पेयर में नहीं होगा वो। तो सर हैप्लॉइड भी तो बनेगा सर 46 से ना, जब डिवाइड करेगा 23 नहीं, अपने आप कैसे 23 आ जाएगा उसमें? क्योंकि इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होता है, स्पर्म को बनाने के लिए सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको प्राइमरी तो सर स्पर्मेटोसाइट उसमें वो उसमें होता है। होगा फिर ना? वो हाँ उसमें होगा, फिर उसके बाद जब वो अल्टीमेटली जब स्पर्म में कन्वर्ट होता है तो स्पर्म इज अ हैप्लॉइड फॉर्म, ठीक है, यस कि वहां पे माइटोसिस, हाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को बोलते हैं, वहां पे वो डिप्लॉयड होता है, वो हैप्लॉइड नहीं होता। फिर वो 2 बार मियोसिस करेगा तब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? लिख लिया इसको। देखो तुमको स्क्रोटम में यही चीज है, नोट्स में भी हम यही लिखाएंगे, टेस्टिस में भी यही चीज है, ठीक है, उसका पूरा पार्ट बता दिए, वो हम इसको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करके इसको कंप्लीट, मतलब इसको लिखवा देंगे पॉइंट वाइज, फिर दिन आगे स्टार्ट करेंगे इसको कंप्लीट। इसको लिख लिए, मिटाएं? नो सर, एक ठीक है ठीक है ठीक, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है, नोट कर लो कोई भी। सर हो गया। या सो आज हम लोग का यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे तुम लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, देखना एनसीईआरटी में कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम हो समझने में तो फिर बताना, ठीक है, क्लियर? ठीक, यस। ओके।